नमस्कार दोस्तों, करीब 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर यानी संगम की धरती पर होने जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर आपको 45 दिन बाद दिखेगा। और ये जो 45 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे चुन चुन कर फैसले करने वाले, कुछ बहुत अहम और बड़े फैसले करने वाले हैं जिसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ने वाला है जो जहां मन जहां की जगह देखी खाली वहां पर अपना दावा ठोक देते हैं। यानी वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्लान बना लिया है कि वक्फ का इलाज कैसे करना है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही, सिर्फ एक बात क्या थी? बहुत साधारण सी बात थी कि वक्फ ने जितनी जमीनों पर कब्जा किया है, चुन चुनकर उन जमीनों के खाते निकाले जाएंगे और उन खातों को, जो जमीनें वक्फ ने कब्जाई हैं, उन जमीनों पर या तो अस्पताल बनाए जाएंगे या स्कूल कॉलेज बनाए जाएंगे या फिर उन जमीनों को गरीबों के बीच बांट दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का सिंपल और बहुत स्ट्रेट ये फॉर्मूला है। वक्फ के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का यह तेवर पहली बार इतना सख्त दिखा है। क्यों दिखा? योगी आदित्यनाथ के आज हम इसी बयान को और उनके इस फैसले को हम डिकोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ कुछ मिनट बने रहिएगा। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम है अनुपम प्रसून और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करीब आप मान सकते हैं हो गई है, लेकिन उससे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के फैसले ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के बीच भूचाल पैदा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत योगी ने नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत करने वाले वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मौलाना थे और मौलाना के एक दावे की वजह से योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने यह दावा किया कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है, वो जमीन किसकी है? तो वक्फ बोर्ड की है। और इसी के बाद से देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसी पर योगी ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। पहले आपको वो बताते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड बन गया है। इसके नाम पर जो भी कब्जा किया है उसका एक एक इंच वापस लेंगे, एक एक इंच वापस लेंगे। ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उस पर घर बनाकर जरूरतमंदों को बांट देंगे। अब यह सोचने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार ऐसा कहा क्यों। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि वक्फ की हैसियत क्या है, वक्फ कितना पावरफुल है और क्यों वक्फ बोर्ड जहां चाहता है वहीं पर उसी जगह की जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। सबको यह सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यानी संगम के ठीक किनारे की जमीन वो वक्फ की कैसे हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है और इतनी, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास, फिर डिफेंस के पास, फिर वक्फ बोर्ड का नाम आता है। करीब 8.5 लाख से ज्यादा ऐसी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिसकी अनुमानित अगर मूल्य निकाली जाए आज के हिसाब से तो 1.2 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? कौन से जिले का है? कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। इन आंकड़ों में यह तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि वक्फ ने सबसे ज्यादा जमीनें उत्तर प्रदेश में ही कब्जाई हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के दावे पर पलटवार किया। और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको पहले सुनवा देते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड हो गया। अरे और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। सीएम योगी बता रहे हैं कि यूपी सरकार पूरी 1369 फसली से लेकर अब तक की एक एक राजस्व जमीन की जांच कराएगी।
और ये जमीन की जान, हमने आपको बताया था कि जो 45 दिन का पूरा महाकुंभ चलेगा, इन 45 दिनों में ही इलाज होगा वक्फ बोर्ड का। तो अब योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला ले लिया है, ऑर्डर दे दिया गया है और जांच की जा रही है 1369 से लेकर अभी तक जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने बनाई हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी ये 45 दिनों में जांच होगी इसकी। और उसके बाद आप सोचिए कि महाकुंभ जब खत्म होगा तब योगी आदित्यनाथ हिसाब लेंगे, शहाबुद्दीन बरेलवी का भी हिसाब लेंगे। शहाबुद्दीन बरेलवी हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद कैसे बैकफुट पर आए वो भी आपको मोटे तौर पर समझा देते हैं। अब जो मौलाना साहब ये कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले आप कह सकते हैं कि दावा कर रहे थे कि जहां पर महाकुंभ हो रहा है वो जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की है, लेकिन अब वही शहाबुद्दीन बरेलवी क्या कह रहे हैं, उनका एक हालिया बयान आया। बयान ये आया है कि अब पुष्प वर्षा करेंगे, महाकुंभ में जितने श्रद्धालु आएंगे वहां पर उन पर मुसलमान भाइयों को पुष्प वर्षा करनी चाहिए। यह शहाबुद्दीन बरेलवी का नया बयान है। खैर, योगी आदित्यनाथ अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच कराएंगे। शहाबुद्दीन बरेलवी ने भले अपना बयान बदल लिया हो, बैकफुट पर आ गए हो, लेकिन आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद वो बैकफुट पर भी नहीं आते। अब योगी आदित्यनाथ का क्या प्लान है? जो वक्फ बोर्ड की जमीनें निकलेंगी, ऐसी जमीनें, हर जमीन नहीं, हर संपत्ति नहीं, वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ की नजर है जो जबरिया कब्जाई गई हैं। उन जमीनों को बांटा जाएगा, गरीबों के मकान वहां पर बनाए जाएंगे, उनके आशियाने खड़े किए जाएंगे, सपनों के महल खड़े किए जाएंगे, वहां अस्पताल बनाया जाएगा, वहां पर एजुकेशन संस्थान बनाए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक पर एक ऑफर, वो योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले से दिया, एक पर एक ऑफर दिया उन्होंने। उनका दूसरा ऑफर क्या है ये भी सुन लीजिए। एक तरफ तो वो सारी जो संपत्तियां कब्जाई गई उनकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात कह दी है कि जो वर्शिप एक्ट का आधार बनाकर जो पुराने जख्मों को, जो पुराने जख्म दिए गए उनको छिपाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं होने देंगे, उसका भी उपचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यानी एक के साथ एक और अल्टीमेटम फ्री दे दिया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इसे रोकना जरूरी है वरना यह कैंसर बन जाएगा, फिर कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका उपचार नहीं हो पाएगा। सर्जरी एक बार करनी जरूरी है, योगी आदित्यनाथ का बयान है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा, फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से वो आगे बढ़ेगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जो मौलाना थे शहाबुद्दीन बरेलवी, उन्होंने पलटी मार दी। अखाड़ा परिषद को तंग दिल बोलने वाले मौलाना ने अपने बयान से यू टर्न लिया है। मौलाना अब कह रहे हैं कि मुसलमान महाकुंभ में साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा करे, उनका स्वागत करे फूल बिछाकर। इतना ही नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की एकदम भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया है, मतलब अद्भुत इंतजाम। अभी कुछ दिन पहले जो सवाल उठा रहे थे वो इसी महाकुंभ में अमन और शांति का पैगाम देने लगे हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी ये भी कहते हैं कि वक्फ को लेकर सीएम का रुख बिल्कुल सही है। वक्फ की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव खरीदा बेचा गया है। आपको यह भी समझा देते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह भी दावा किया था कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर होने जा रहा है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़का और एक निजी चैनल पर उन्होंने यह इंटरव्यू दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये इलाज करने का तरीका ढूंढा है, इसे आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अब मोटे तौर पर हम आपको यह समझाते हैं कि वक्फ ने उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कैसे संपत्तियां बनाई, वक्फ के पावर को समझाते हैं। वो भी समझिए कि क्यों जरूरी है, क्यों आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि इनका उपचार करना चाहिए। इसका एक आंकड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले तो सवाल है कि वक्फ बोर्ड कौन सी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है। मोटे तौर पर यह समझिए, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के मुताबिक स्टेट वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार होता है। यह दावा तभी लीगल माना जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह दावा मतलब वक्फ ने कोई संपत्ति देखी, वहां दावा ठोक दिया, लेकिन वो दावा तभी लीगल होगा जब उसके जरूरी कागजात या कोई वजह, जो वजह वक्फ बता रहा है, उस वजह को प्रमाणित करने के लिए उसके पास पुख्ता आधार हो। लेकिन पहले यह नहीं था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद यह वजह जोड़ा गया। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस जगह पर बैठकर यह वीडियो बना रहे हैं, वक्फ चाहे तो इसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, लेकिन जब संपत्ति घोषित करेगा तो एक लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस भेजने के बाद पहले क्या होता था
कि वक्फ ने अगर लीगल नोटिस भेज दिया तो वक्फ वहां पर हावी हो जाता था, लेकिन 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद चीजें बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वक्फ के इस पूरे खेल को बदला है वो भी आपको समझा देते हैं। पहले क्या होता था, केवल नोटिस भेज देने पर जमीन पर वक्फ का अधिकार हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के खिलाफ एक फैसला सुनाया। बहुत बड़ा फैसला इसे कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ को सारी लीगल प्रक्रियाएं, जैसे कि मान लीजिए कहीं जमीन विवाद होता है, उस जमीन विवाद की जो लीगल प्रक्रिया है, जैसे कि दो लोग आपस में किसी जमीन को लेकर लड़ गए और उसके बाद जो लीगल प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा वक्फ को भी। कोर्ट ने कहा, अब इसमें क्या क्या आधार दिया गया, कोर्ट ने कहा कि 2 सर्वे आपको पेश करने होंगे, विवादों का निपटारा अगर आपने कर लिया है तो उसका प्रमाण पेश करना होगा, और इसके साथ साथ राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों रिपोर्ट जमा करेगी। यानी राज्य सरकार, जैसे जिस जमीन पर दावा किया गया है यहां पर राज्य सरकार का अपना अभिलेख होगा, वहां से रिकॉर्ड जाएगा और वक्फ बोर्ड अपना रिकॉर्ड भेजेगा और कोर्ट उसके बाद देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा कि इस जमीन पर मालिकाना हक किसका बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 में फैसला दिया, इससे पहले क्या प्रावधान था यह भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया, उससे पहले जब वक्फ बोर्ड आया था, वक्फ बोर्ड बिल आया था 1995 में, उसमें एक संशोधन हुआ था 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। उसमें यह फैसला किया गया था कि जमीन के मालिकाना हक पर अंतिम जो फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड का होगा। वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया, मतलब जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। उसके मुताबिक जमीन के मालिकाना हक पर जो भी फैसला किया जाएगा वो कोर्ट से नहीं वक्फ बोर्ड से होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले को रद्द करने या उसमें कोई सुधार करना हो तो इसकी ताकत ट्रिब्यूनल को दी गई थी, ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल में जो भी शामिल होता था उसे वहां की सरकार यानी राज्य की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई विवाद है तो वहां की सरकार उस ट्रिब्यूनल को बनाती थी, बिहार में कोई विवाद है तो बिहार की सरकार बनाती थी। यह फैसला था। लेकिन 2013 में, मई 2023 में, माफ कीजिएगा 2023 में जब यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से चीजें बदल गई। यानी आप समझ सकते हैं जिस जगह पर वक्फ बोर्ड को मन किया, अच्छी लगी वो जगह, वहां पर दावा ठोक देते थे। इसलिए इतने सारे आंकड़े हमने आपके सामने इसलिए रखे कि योगी आदित्यनाथ ये जो कड़े फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले लेने के पीछे इरादा यही है कि किसी भी आदमी की जमीन जिसको उसने खून पसीने से खरीदा है या बनाया है, अपनी संपत्ति बनाई है, वो औने पौने दाम में वक्फ बोर्ड ना ले जाए या फिर जबरन वक्फ बोर्ड ना ले जाए। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।